गुड इवनिंग दोस्तों। भट्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं राहुल भट्ट आपके सामने आज कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंटीजन होते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। तो जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सरफेस, जो वॉल सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी आंसर रहेगा, आरबीसी। दूसरा क्वेश्चन, द पैंक्रेटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इज सिक्रेटेड इनटू। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैंक्रेटिक जूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो किस में सीक्रेट होता है बनने के बाद। तो पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा डिओडेनम, स्टोमक एंड इलियम। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि हम पता है कि जैसे पैंक्रेटिक जूस जो बनता है वो आके डिओडेनम के पार्ट, डिओडेनम जो जीआई का पार्ट है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जो है वो गिरता है। तो इसकी डक्ट जो है वो उसके अंदर आके खुलती है, तो वो जो पैंक्रेटिक जूस है वो डुओडेनम में आके गिरता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट डुओडेनम, जेजुनम, फिर इलियम। तो ये पहले पार्ट डुओडेनम के अंदर आके गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेलिटोसिस इज द मेडिकल टर्म फॉर। हेलिटोसिस किसके लिए मेडिकल टर्म है? तो जो पहला ऑप्शन है ब्लैक हेरी टंग, दूसरा बैड ब्रेथ, तीसरा प्लग बिल्डअप, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जो दोस्तों जो बैड ब्रीथ होती है उसके लिए हेलिटोसिस वर्ड यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑन विच ऑफ द फैक्टर द ब्लड प्रेशर डिपेंड अपॉन। ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर किस फैक्टर पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन नर्वस सिस्टम, दूसरा किडनी फंक्शन, तीसरा फ्लूइड वॉल्यूम, चौथा हार्मोनल चेंज। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो एक्चुअली फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा हमारा फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हुआ तो बॉडी के सिस्टम सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हाइपरटेंशन, जो हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों कंडीशन फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरी करेगा। तो इसका जो आंसर है वो फ्लूइड वॉल्यूम, मेनली ब्लड प्रेशर डिपेंड करेगा फ्लूइड वॉल्यूम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन द बेल्स पाल्सी। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है। तो दोस्तों जो बेल्स पाल्सी होता है वो क्रेनियल नर्व जो 7 होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। पहला ऑप्शन क्रेनियल नर्व 5th, दूसरा ऑप्शन क्रेनियल नर्व 7th, तीसरा ऑप्शन क्रेनियल नर्व 10th, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फेशियल पाल्सी होता है या बेल्स पाल्सी जिसे बोलते हैं उसमें क्रेनियल नर्व 7th जो होती है वो इम्पेयरमेंट होता है, जिसकी वजह से फेस के ऊपर प्रॉपर पोस्चर नहीं आ पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, मसल्स कॉन्टैक्ट या आईबॉल मूवमेंट, ये सारी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों पहला एस्टाइल कोलिन करता है, एपिनेफ्रिन करता है, तीसरा नॉर एपिनेफ्रिन भी करता है, कॉर्टिसोन ये जो होता है वो हार्मोन नेचर का होता है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो डी है। वैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये भी हार्मोन होते हैं। एपिनेफ्रिन को अपन एड्रेनलिन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। लेकिन ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। लेकिन जो कार्टिसोन होता है वो खाली एज अ हार्मोन की तरह फंक्शन रोल प्ले करता है, जो एडिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, रिलीजेस होता है, सिक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, व्हाट टू सब्सटेंसेज आर नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है उसके लिए कौन से दो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों रेस्पिरेशन हमारे अंदर चलता है, हमारे अंदर और सेल के अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। तो उसके अंदर सबसे नीडेड होता है, एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला वाटर एंड ऑक्सीजन, दूसरा CO2 एंड ग्लूकोज, तीसरा एनर्जी एंड ऑक्सीजन, फोर्थ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों ग्लूकोज और ऑक्सीजन मस्ट नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन। दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो ग्लूकोज है वो पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके अंदर लिंक रिएक्शन चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलेगी, है ना, और इस तरह से एनर्जी रिलीज होगी वहाँ से। 36 ATP एंड 34 ATP वहाँ से सटल डेवलप होता है। तो इस तरह से पूरा एक जो चेन है रेस्पिरेशन का वो प्रोसीड होता है। तो इसके अंदर मस्ट है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेरिबल पाल्सी। सेरिबल पाल्सी इज कॉज्ड बाय द लेसन्स ऑन और द डैमेज टू दी। सेरिबल पाल्सी सीधा सा वर्ड सेरिब्रल मतलब ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। तो ब्रेन के अंदर कुछ लेसन्स हो जाती है जिसकी वजह से पाल्सी डेवलप होता है, तो इसको बोलते हैं हम सेरिबल पाल्सी।
पालसी से पैरालिसिस लकवा के जो फीचर्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज, बोल रहा है कि ब्लड का कौन सा भाग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। देखो हम वूल ब्लड भी कर सकते हैं, प्लेटलेट्स भी कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कर सकते हैं, प्लाज्मा भी करते हैं। जैसे प्लेटलेट्स में अपन एचडीपी आरडीपी भी करते हैं डेंगू के पेशेंट्स में। वूल ब्लड करता ही है, हेमरेजिक मान लो ज़्यादा एक्सीडेंटल कंडीशन वूल ब्लड करते हैं। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ दी अबव हम सारे जो वूल ब्लड है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, इन सबको हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन पैसेज फॉर द बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस। दोस्तों ये कह रहा है कि बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस बनता है, कॉमन बाइल डक्ट आती है तो आपस में मिलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा एक जो है वो कॉमन पैसेज है जो डोडेनम आके खुलेगा। तो दोस्तों जो डक्ट ऑफ ओडाई होती है उसके अंदर ये दोनों मिलते हैं, साथ में चलते हैं और ये डोडेनम के अंदर आके खुलते हैं। तो ये जो डक्ट ऑफ ओडाई इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लेडर इज द लाइन विथ एपिथीलियम। किस प्रकार की एपिथीलियम लाइंड होती है, जो अपना ब्लेडर है उसमें किस प्रकार की एपिथीलियल होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सिंपल कॉल्यूमिनर, दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, तीसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, चौथा सिंपल क्यूबॉइडल। तो दोस्तों जो हमारे ब्लेडर होता है उसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबिलिटी की पावर होती है। ये क्या, जैसे ही ब्लेडर फुल होता है तो तनाव आता है तो वो खींचता है, मतलब स्ट्रेच होती है तो उसको आराम से जो है वो एक्यूपाइड, मतलब यूरिन एक्यूपाइड करने का स्पेस मिल जाता है। और वापस जैसे हम यूरिन अपन आउट बाहर करते हैं, यूरिनेट कर जाती है, तो वापस जब वो शिथिल अवस्था में आ जाता है वापस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाती है। तो मतलब इस तरह से ट्रांजिशनल एपिथीलियम का ये मेन रोल है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक विच डिजीज डिक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है कैंसर, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा कार्डिक फेलियर, चौथा लंग कैंसर। तो दोस्तों जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे बीएमआर को मेंटेन करती है। हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर बढ़ जाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में बीएमआर कम हो जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको आज कई फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कराए और मुझे उम्मीद और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे। और मैं भट्ट नर्सिंग क्लासेस में राहुल भट्ट आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स लिखें कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं कि और भी किस तरह से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर हेल्पफुल बना सकूँ। और इसी के साथ राहुल भट्ट नर्सिंग क्लासेस और राहुल भट्ट पूरी और हमारी पूरी टीम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।